जैसे कि अभी हम उन औरतों के पास आए हैं जो जिन बच्ची के साथ जो आसिया मुस्मात आसिया है, अनमेरिड लड़की है जिसके साथ ये ज्यादती हुई है, अभी उनके साथ बैठे हुए हैं। ये उसकी मदर है, ये आसिया खुद है, ये उसकी सिस्टर है। इन तीनों को वहाँ से उठा के लेके गए थे, 7 दिन उनको वहाँ पर रखा, कोई भी लेडीज पुलिस नहीं थी। और ये अम्मा बोल रही हैं कि बार बार उन्होंने पुलिस को बोला है, मेरा नाम भी उन्होंने बोला है कि बाजी आवाज़ उठाती हैं ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पे, हमें बाजी को बुलाएं, हम उसको वकील करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उस SHO ने, उस मुंशी ने इनकी किसी बात को नहीं माना और इनको घर से जब उठा के लेके गए, 7 दिन जो है ना इसको खुफिया एक जगह पे रखा। और वहाँ पर सिर्फ एक बंदा, अब पता नहीं वो मुंशी है या उसको अंधेरे एक कोठी में रखा गया, जो अभी लड़की की बयान जो सामने आई है, अभी जो मैंने उनसे बातचीत की है, तो वो बंदा आ रहा था, उसने 7 दिन तक इसके साथ जना किया। हालांकि ये अनमेरिड लड़की थी, इसकी शादी तैयार थी, इसकी जहेज का सामान भी पूरा तैयार था। अब तो शादी तो अलग बात, हमारे यहाँ पर कबायली बलोची एक सिस्टम होता है, उनको फिर मारा जाता है अगर इस तरह का सिस्टम होता है। तो इनके कानों में बालियां थी, इनकी अम्मी के कानों में बालियां थी, उनकी छोटी बेटी उसके कानों में भी बालियां थी, 1-1 तोला। वो बालियां भी उन लोगों ने SHO ने खुद निकाले और चांदी की जो है ना उनको दूसरे जेवर पहने हुए थे वो भी निकाले। और उनके घर में जो है ना 12 भैंस थे, 12 गाय थे और दूसरे जो बैल थे और जितने भी मतलब जानवर थे वो सब उसी टाइम उनके साथ ही वो भी लेके गए। और इसकी जगह को भी इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। 4 दिन तक जब उनको उठा के लेके गए तो 4 दिन तक पुलिस इनकी जगह पर पहरा देता रहा कि हम जगह को भी तोड़ेंगे। फिर 4 लाख रुपए लेके फिर वो वहां से उठे, 4 लाख रुपए इन गरीबों से लेके फिर वहां से उठे। फिर जगह तोड़ा नहीं लेकिन सामान पूरा उठा के लेके गए, जिसमें इस छोटी बच्ची की जहेज का भी पूरा सामान उधर पड़ा हुआ था। और वहां उसको 7 दिन कोई भी लेडीज पुलिस नहीं थी, 7 दिन उसको एक ऐसे खुफिया जगह पे रखा गया, जबरन उस पे जना होता रहा। और ये बच्ची बेचारी बोल रही है पहले से ये खौफजदा है, तो इसको इतनी भी सेंस नहीं है कि क्या बताए, लेकिन जो इसकी रियलिटी थी वो उसने ये बताई है कि वो एक बंदा आ रहा था जो बार बार उसके साथ जना करा था। उसमें SHO भी वो थाने पे मौजूद था और जो मुंशी है वो भी थाने पे मौजूद था और इसके अलावा दूसरे भी जो स्टाफ थे वो भी मौजूद था। किसी ने भी इस पे एक्शन नहीं लिया और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उल्टा इनको ये जो है ना धमकियां दे रहे थे कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग खोसो कास्ट क्या करोगे, आप लोगों को कौन बचाने वाला आएगा, आप लोग गरीब हो, आप लोगों की सरपरस्ती किसी सियासी बंदे का नहीं है और किसी भी मतलब MNA MPA का नहीं है। तो इन बेचारों पर इतना जुल्म होता गया अम्मा पर और उसकी बेटी पर। अब जिंदगी तो इनकी बर्बाद हो गई, लेकिन हमारा जो एक बलोची ट्राइब होता है उसको बाद में फिर मारा जाता है। अब बड़े जो हैं वो इस कंडीशन पे आ गए हैं कि सामने वालों को यही बातें हो रही हैं कि भाई इनको अनर किलिंग की तौर पर मारा जाएगा। तो लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसकी शादी की भी तैयारी थी, उसकी जहेज का भी पूरा सामान चला गया, इसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। लेकिन इस टाइम तक सोशल मीडिया में ये आज 4-5वां दिन है, वीडियो वायरल है। हमारे SSP जैकमाबाद जो है ना उसको जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा है। शायद ये गरीब है, वाकई इनके ऊपर कोई सरपरस्ती कोई आला बंदे का जो हाथ नहीं है, कोई सियासी बंदे का अप्रोच नहीं है। और या फिर आज हमें पता चला है हम ये सोशल बंदे आए हैं, जो हम सोशल कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हम एडवोकेट्स आए हैं। अभी तक किसी सियासी बंदे का, यहाँ पर MPA डॉक्टर सोहराब सरकी का इलाका है, वो भी इस टाइम तक नहीं आया कि मेरे इलाके में, क्योंकि ये जो भी इनका बहुत बड़ा यहाँ पर इलाका है, बहुत बड़ा विलेज है, ये सारे पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है। और मैं इस मैसेज के थ्रू मैडम आसफा भुट्टो साहबा को भी ये कहूंगी कि मैडम ये आपके सपोर्टर है, आपके वोटर हैं। आज इनकी बेटियों को घर से उठा के उनके साथ ये जबरन ये ज्यादती हो रही है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये तो इसने हिम्मत की, इस अम्मा ने, जो हमने आवाज उठाई हम यहाँ तक पहुंचे। लेकिन ये ऐसे हजारों ऐसे इस तरह के वाकये होते हैं, इसके बावजूद आपके यहाँ पर जो MPA है उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, वो इनको कुछ समझते भी नहीं है। जब वोटों का टाइम होता है वो आके दर पे खड़े हो जाते हैं। इनके यूं समझो हजारों की तादाद में इनके वोटें हैं जो आप लोगों को चली जाती हैं। मैं वुमेन राइट्स सिंध, वुमेन राइट्स पाकिस्तान और इंटरनेशनल जिन ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी जितना हो सके एक्शन लें ताकि इनके साथ इंसाफ किया जाए। और इस टाइम हमारा ये मुतालबा है कि जितनी जल्द हो सके SSP जैकमाबाद से, DC जैकमाबाद से और MNA मीर एजाज हुसैन जखरानी साहब, जिसने पहले भी उसके काम को हम सराहते हैं, जिसमें पोलियो लेडीज वर्कर के जो मसला हुआ था
तो उसमें बाकायदा से मीर साहब का बहुत अच्छा रोल रहा, उन्होंने एक्शन लिया, भले उसके कबीले का ही वो जखरानी बंदा था, उन्होंने उनको अरेस्ट करवाया, उस लड़की उस औरत के साथ इंसाफ हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एमएनए मीर एजाज हुसैन जखरानी साहब एक मोतबर ग्रेट बंदा है, अवामी बंदा है, अपने अवाम के साथ, ये उनके वोटर हैं, उनके साथ इंसाफ करेगा। MP हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली इनके साथ इंसाफ किया जाए, और जो पुलिस एहलकार इसमें मुलविस है, टोटली जो भी PS है वो उनके सारे जो है ना बंदे उसमें मुलविस हैं, उनको जल्दी से पहले तो उनको जॉब से हटाया जाए, क्योंकि वो वर्दियां पहन के उन्होंने जो आवाम के मुहाफिज हैं उन लोगों ने आज औरतों पे, हमारी बेटियों पे हाथ डाला है, तो उनको कोई हक नहीं है कि वो वर्दियों में बैठे, उनको फिलहाल तो जॉब से बरतरफ किया जाए। हमारी ये एहतजाज है, पूरे खोसो ट्राइब नहीं बल्कि हम बहुत सारी कमेटी यहाँ पर जमा हो गए, तो हम सब का ये मुतालबा है पहले उन जालिम दरिंदों को हटाया जाए, जिनको इतना भी परवाह नहीं, उनके खुद की घर में भी माँ बेटियां हैं, उनको हटाया जाए। उसके बाद उनकी साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन जुडिशल उसमें इन्वेस्टिगेशन में की जाए और GIT उसमें जोड़ी जाए, ताकि साफ शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो भी हकायक है वो सामने आ जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। थैंक्स।